सफाई की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है यहाँ पर कि सफाई नहीं होती है। रसोई का बजट तो बहुत ही ज़्यादा गड़बड़ाया हुआ है। आप टमाटर को ही ले लो जो 20 रुपए किलो थे, आज 40 रुपए किलो हैं। हमारी सड़कें सब खराब पड़ी हैं, कभी लाइट में परेशानी है, कभी पानी में परेशानी है, और इधर पार्कों में भी कोई काम नहीं हो पा रहा। महंगाई कम होनी चाहिए। महंगाई, हाँ जी, महंगाई तो इतनी है, आसमान छू रही है। कोई भी चीज़ लेने जाओ उसमें तो रेट टू रेट बढ़ते ही चले जा रहे हैं। तो आज इंसान, गरीब इंसान क्या करेगा। लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है और चुनावी तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। आगरा लोकसभा सीट पर तीसरे चरण में मतदान होना है और ये हमारे साथ आगरा लोकसभा सीट की महिला वोटर्स हैं, आधी आबादी हैं, जिनकी जिम्मेदारी बहुत बड़ी होती है। घर संभालने से लेकर राजनीति समझ तक बहुत अच्छी पकड़ और समझ रखते हैं। हम आधी आबादी यानी महिलाओं से बात करते हैं लोकसभा चुनाव को लेकर कि क्या सोचकर मतदान केंद्र तक पहुंचेंगी और क्या है मुद्दे जो सरकार अपने एजेंडे में शामिल करे। बताइए, नाम बताइए। मेरा नाम लता रावत। दादा जी, लोकसभा चुनाव को लेकर क्या सोचकर मतदान करने आप पहुंचेंगी और क्या वो मुद्दे हैं महिलाओं के जो आने वाली सरकार अपने एजेंडे में शामिल करे। जी, हम आम पब्लिक इंसान हैं, हम वोटर हैं, अपना वोट देते हैं। विधायक, सांसद, पार्षद हम अपने वोटों से ही पब्लिक चुनती है। हमारी उम्मीद ये है सरकार से कि जो विधायक और सांसद पार्षदों को हम चुनते हैं और हमारे वोटरों से होते हैं, वो प्राथमिक स्तर की जो हमारी परेशानियां हैं उनका निस्तारण नहीं हो पाता है। जैसे महिला सुरक्षा और सफाई की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है यहाँ पर कि सफाई नहीं होती है। और जब इलेक्शन का टाइम होता है तो विधायक जी भी दिखाई देते हैं, सांसद भी दिखाई देते हैं, लेकिन वर्षों वर्ष हो जाती हैं, हम ये नहीं जान पाते कि हमारे विधायक जी का चेहरा कौन सा है, कौन से हैं, क्या है, हमारी कोई जानकारी नहीं होती है। मुद्दों की बात करें तो क्या वो मुद्दे हैं महिलाओं के, आधी आबादी के, जो लोकसभा चुनाव में प्रभावी होने चाहिए और शामिल होने चाहिए। मुद्दे तो ये हैं कि एक तो जो उज्ज्वल भविष्य योजना, गैस की जो योजना है, इससे हम प्रभावित हैं। महिलाओं की सुरक्षा भी काफ़ी बढ़ी हुई है पहले से, लेकिन आगे की सरकार से हम उम्मीद करते हैं कि जो योजनाएं चलाई गई हैं महिलाओं के हित में, ये आगे भी बरकरार रखें और शिक्षा पे भी महिलाओं के लिए ध्यान देना चाहिए। महिलाओं के शिक्षा के लिए विशेष तौर से ध्यान दे आने वाली सरकार। लोकसभा चुनाव में आप क्या सोचकर मतदान करने जाएंगी और क्या वो मुद्दे हैं जो महिलाओं के लिए होने चाहिए और आने वाली सरकार उसको अपने एजेंडे में शामिल करे। महिलाओं के लिए यही होना चाहिए कि उनकी सुरक्षा जैसे होती आ रही है वैसे ही होए, और जैसे बहुत से काम पेंडिंग रह जाते हैं सरकार को काम पूरे करने चाहिए। जैसे इलेक्शन टाइम आने वाला है तो सिलेंडर के दाम कम हो चुके हैं, 100 रुपये गिर चुके हैं। ये आगे भी पर्टिकुलर रहे, ऐसा ना हो इलेक्शन ख़त्म होने के बाद फिर सिलेंडर के दाम बढ़ा दिए जाएँ। जैसे पेट्रोल डीजल के दाम कम किए गए हैं, फिर से ये बढ़ा दिए जाएँ। सब कुछ सामाजिक स्तर पर ही रहना चाहिए। हम एक विकसित परिवार में रहते हैं, विकसित हमारी कॉलोनी है। इस कॉलोनी को, ये पार्क देखिए आप कितना गंदा हो रहा है, कभी यहाँ पर कोई देखने नहीं आया कि बनवाना है इसको। काफ़ी टाइम पहले भी ये मुद्दे उठ चुके हैं और कॉलोनी में काफ़ी दिखते हैं। पानी की भी दिक्कत बहुत रहती है, यहाँ पे बहुत गंदा पानी आता है, नाले का पानी आता है। तो इन सभी दिक्कतों को देखते हुए लगता है कि सरकार को हमारी तरफ, हमारी कॉलोनी की तरफ थोड़ा ध्यान देना चाहिए। हम लोग विधायक जी हो या हमारे सांसद जी हो, हम लोग उनकी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं और ये कामना करती हूँ कि वो लोग इन सब पर ध्यान दें और कभी ना कभी कॉलोनी की तरफ आना चाहिए। ये नहीं कि आप इलेक्शन टाइम में ही आ रहे हैं, आगे पीछे भी थोड़ा आके देखना चाहिए, मिलना चाहिए। हमारे कॉलोनी की क्या हालत हो रही है, ये पार्क देखिए आप, इससे पीछे एक पार्क है, वो भी नहीं बना अब तक। अगर रसोई की बात करें, आप लोग घर संभालते हैं, रसोई संभालते हैं, एक बड़ी जिम्मेदारी आपके ऊपर और है देश की राजनीति में अपनी हिस्सेदारी निभाना। उसको लेकर क्या सोचते हैं, रसोई के बजट को लेकर सरकार किस तरह की तैयारी करे, किस तरह के मुद्दे होने चाहिए जो आपके हैं। रसोई का बजट तो बहुत ही ज़्यादा गड़बड़ाया हुआ है। आप टमाटर को ही ले लो जो 20 रुपये किलो थे, आज 40 रुपये किलो हैं। लेडीज़ को पर्टिकुलर एक अमाउंट मिलता है किचन चलाने के लिए, 10,000 15,000, और वो अमाउंट अब जाके 20 से 25,000 हो चुका है। जो दाल 80 रुपये थी, 60 रुपये थी, अब वो 100, 120, 130 हो चुकी है। तो महिलाएं तो यही चाहेंगी कि हर चीज़ के रेट कम होने चाहिए और बच्चों की पढ़ाई, जैसे स्कूल में कहा जाता है इलेक्शन टाइम आता है फ़ीसें कम होंगी, मई जून की फ़ीस नहीं ली जाएगी, पर ऐसा नहीं होता है। आप किसी भी स्कूल में चले जाइए, वो लोग पहले मई जून की फ़ीस लेते हैं, उसके बाद बच्चे का एडमिशन लेते हैं। यानी कि निजी स्कूलों की जो शिक्षा व्यवस्था है उसको सुधार हो, जो फीस का जो अंतर है वो ठीक होना चाहिए। अरे आपसे जानते हैं क्या सोच के वोट डालने जाएंगे। बस यही भैया, हम तो पार्टी देख के डालते हैं, लेकिन पार्टी को भी ये चाहिए कि भैया थोड़ी महंगाई कम करो। महंगाई कम होनी चाहिए। आपसे जानते हैं वोट डालने जब आप जाएंगी तो क्या सोच कर जाएंगे। सोच के ये जाएंगे, पहले हमारा जो समाधान है वो तो पूरा सरकार करे, जो भी है। हमारी सड़कें सब खराब पड़ी हैं,
कभी लाइट में परेशानी है, कभी पानी में परेशानी है, और इधर पार्कों में भी कोई काम नहीं हो पा रहा है। वो तो कम से कम पूरा होना चाहिए। गैस के दाम और तुम्हारे पेट्रोल के दाम वो सब गिरने चाहिए, बढ़ने नहीं चाहिए। थोड़े ही अगर तुम्हारे वोट हो जाएं और उसके बाद फिर रेट बढ़ा दो, वो नहीं होना चाहिए। पेट्रोल डीजल के दाम कम होने चाहिए, महंगाई पर लगाम लगनी चाहिए। आपसे जानते हैं क्या मुद्दे हैं महिलाओं के जो लोकसभा चुनाव में शामिल होने चाहिए? महंगाई के किचन के मुद्दे हैं। यहाँ पर देखो ना तो ये पार्क की कोई सफाई है, ना पानी का कोई समाधान है, ना बिजली का। यहाँ पर पार्षद जी हैं जो भी हैं और विधायक जी हैं, कभी आके ये भी नहीं देखते क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। कि हमें कॉलोनी में जाके देखना चाहिए। पानी की समस्या 1 महीना हो जाए 2 महीना हो जाए, आते भी नहीं है। यही मुद्दे हमारे महंगाई के ऊपर, जैसे कि सब्जी वगैरह हैं, गैस सिलेंडर है, इन पर महंगाई है, लगाम लगनी चाहिए। तो ये महिलाओं के मुद्दे हैं कि महंगाई पर सबसे पहले लगाम लगे, जिससे कि महिलाओं को राहत मिले। आपसे जानते हैं लोकसभा चुनाव में आप आधी आबादी की एक महत्वपूर्ण भूमिका है, क्या सोचा है आपने, क्या मुद्दे हैं महिलाओं के जो सरकार अपने एजेंडे में शामिल करे? महंगाई कम होनी चाहिए। महंगाई, हाँ जी, महंगाई तो इतनी है, आसमान छू रही है। कोई भी चीज़ लेने जाओ उसमें तो रेट टू रेट बढ़ते ही चले जा रहे हैं। तो आज इंसान, गरीब इंसान क्या करेगा, है ना? गरीब इंसान का तो मरना ही है ना। तो अब ये है कि रेट कम होनी चाहिए, सबसे मेन चीज़ तो यही है। चुनाव के बाद अभी सस्ता हो जाएगा, फिर महंगा हो जाएगा, रीजन तो वही लौट के आ जाएगा। चुनाव के समय जो चीज़ें सस्ती हुई हैं उसका डर है कि फिर से महंगा ना हो जाए। आप जानते हैं जब मतदान करने जाएंगे, वोट डालने जाएंगी, क्या सोच के जाएंगी आप? हम यही सोचेंगे कि इतनी महंगाई को नीचे लाया जाए। किचन से संबंधित सारी चीज़ें महंगी हैं, वो कम की जाएं। सरकार अच्छी है, बहुत अच्छी है, हम हर चीज़ से, कोई भी सरकार हो, लेकिन महंगाई कम करे। महंगाई इतनी है, महिलाएं अपना घर नहीं चला पा रही हैं। भाई जिसके घर एक कमाने वाला है, बताओ कैसे चलाए? ये है सारी समस्याएं इसकी आती हैं। तो ये हमारे साथ आगरा लोकसभा सीट की आधी आबादी हैं, जिनकी जिम्मेदारी बहुत बड़ी है। रसोई और परिवार के साथ साथ देश की राजनीति में भी बड़ी हिस्सेदारी और जिम्मेदारी निभाने वाली ये आधी आबादी की महिलाएं, जिनका साफ तौर से कहना है कि शिक्षा और सुरक्षा के साथ साथ महंगाई पर सरकार लगाम लगाए। लक्ष्मी शर्मा, AP लाइव, आगरा।